गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अनुपात समानुपात के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज हुआ था, प्रॉपर्टीज के साथ कुछ बेसिक क्वेश्चन हुए थे। आज हम पढ़ेंगे नए क्वेश्चन को। नया क्वेश्चन कुछ एक दो क्वेश्चन बेसिक बताएंगे, उसके बाद थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम कौन कौन सा कवर होगा इसमें सुन लीजिए। सीडीएस, सीपीओएसआई, यूपीएसआई, सीजीएल, एसएससी, एसएससी का कोई भी एग्जाम, उसके बाद एयरफोर्स वाई ग्रुप। ठीक है, हम 5 सेकंड के लिए बस किनारे होंगे, आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन में आज के। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसको देख के फिर उसकी प्रॉपर्टी समझ के इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा है 2x 3y = 4z। अब देखिए तीनों को आपस में इक्वल बोला है, x y z की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब बताइए जो पूछ रहा है वो कहां पे दिया है? तो आप कहेंगे ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन से x y z की वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में। जो ऑप्शन x y z को आपस में इक्वल कर देगा उसी को हम टिक कर देंगे। कैसे इक्वल करेगा? क्योंकि यहाँ पे खुद बोला है 2x 3y 4z आपस में इक्वल होंगे। तो पहले ऑप्शन से वैल्यू पुट करिए, x के जगह पे 2 2 जा 4, यहां पर हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 = 9, तो इक्वल माना नहीं जाएगा, तो इसलिए इस ऑप्शन को हम छोड़ देंगे। आते हैं सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सी लिख गया है, बी यहाँ पे है, तो आप सी पहले रख के देखिए। कोई भी रख सकते हैं आप, सीक्वेंस सर रखिए या आपको प्रैक्टिस है तो अच्छे से रख लीजिए जैसे आप चाहें। पहले 6 रखिए, 6 दूनी 12, 4 रखिए, 4 तेई 12, 3 रखिए, 3 चौके 12, यानी कि सब आपस में इक्वल किससे हो रहे हैं? सी ऑप्शन से। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एक्स की जगह पे पहला वैल्यू रखेंगे तो 6 दूनी 12, दूसरा वैल्यू रखेंगे y के जगह पे 4 3 12, तीसरा वैल्यू z के जगह पे रखेंगे तो 3 चौके 12, 12 12 12, तीनों इक्वल चाहिए था, मिल गया। सी ऑप्शन से सी को टिक कर देंगे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म देन रेशियो 49:68 सो दैट इट बिकम 3:4। क्वेश्चन का हिंदी मतलब समझिए। कहा है 49/68 में क्या जोड़ें इस टर्म का मतलब दोनों में क्या जोड़ें कि आपका फ्रैक्शन 3:4 में कन्वर्ट हो जाए। तो आप कहेंगे 49/68 में x जोड़ें कि हमारा फ्रैक्शन 3:4 में हो जाए। अब बताइए x कहां से मिलेगा? x आपके ऑप्शन से मिलेगा, क्योंकि x पूछा है तो ऑप्शन में दिया होगा। तो ऑप्शन से x की वैल्यू यहां पे पुट करिए। जैसे 3 रखेंगे तो यहां हो जाएगा 9 3 11, यानी कि 51/8 3 9 3 12, 52 हो जाएगा। 52/71, 52/71 आपस में रेड्यूस होगा? नहीं होगा, इस ऑप्शन को हम छोड़ देंगे। सेकेंड ऑप्शन देखिए, 5 रखेंगे तो 9 5 14, यानी कि 54 हो जाएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा? 8 5 13 73, 54 और 73 आपस में कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसलिए 3/4 नहीं आ सकता। 8 रखिए, 8 8 16 17, यानी कि 57 अपॉन में 8 8 16, 16 का 6 6 7, यानी कि 57/76, 19 से कट जाएगा। 19 या 57, 19 चौको 76, 3/4 आ गया। कब आया? जब x की वैल्यू 8 रखे। तो इस तरह से कभी भी फ्रैक्शन में बोले क्या जोड़ा जाए दोनों में, तो अब जोड़ का साइन लगा के, यानी कि प्लस का साइन लगा के ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दीजिएगा x के जगह पे, तो जो आंसर पूछेगा वो आ जाएगा। कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना है। अगर मान लीजिए सबट्रैक्शन की बात कहे, यानी कि क्या घटाया जाए, तो आप प्लस के जगह पे माइनस लगा दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपको देखने को मिला होगा अगर आप पहले भी एग्जाम दिए होंगे तो। अगर बिगनर हैं तो समझिए। एक क्वेश्चन है 1980 are divided among A, B, C
so that half of A's part, 1/3 of B's part and 1/6 of C's part are equal, then B's part is। क्वेश्चन में कहा है 1980 रुपए को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 3 लोग पार्टनर हैं ए बी सी, 3 लोग पार्टनर हैं ए बी सी, 3 पार्ट में डिवाइड होना है पैसा। डिवाइड होने के बाद कहा है कि ए का हाफ ऑफ ए, तो आप भी करिए हाफ ऑफ ए। फिर कहा है 1/6 ऑफ बी, 1/6 ऑफ बी यानी कि बी का 1/6 नहीं 1/3 ऑफ बी, 1/3 ऑफ बी। फिर कहा है 1/6 ऑफ सी, तो सी का 1/6। पार्ट आर इक्वल, यहां पे बोला है आर इक्वल, ध्यान रखिएगा इक्वल यानी कि सब आपस में इक्वल है। तो देखिए 3 स्टेप जब आपस में इक्वल हो, 3 फ्रैक्शन जब आपस में इक्वल हो, उसके साथ कोई कांस्टेंट दिया है तो आप कहोगे कांस्टेंट मींस वेरिएबल दिया है तो उसको हम किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, जैसा कि के। अब देखिए a/2 इक्वल टू के करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहोगे a इज इक्वल टू आ जाएगा 2k। ऐसे b/3 इक्वल टू के करेंगे तो क्या आएगा बताइए, तो आप कहेंगे 3k आएगा। सेम ऐसे ही c/6 इज इक्वल टू के क्या आएगा, c इज इक्वल टू 6k। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें रेशियो से मतलब था, हम बताए थे कि एक बिजनेस में 3 लोग पार्टनर होते हैं तो जो प्रॉफिट होता है यानी कि जो पैसा होता है उसको तीनों लोगों में बांटना है। तो सबसे पहले रेशियो पता होना चाहिए, किस रेशियो में बांटना है इसको। दूसरी बात, किसके लिए शेयर पूछा जा रहा है, जैसे ए को कितना पैसा मिलेगा या बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। तो शेयरिंग का फार्मूला पिछले वीडियो में डिस्कस हुआ था, जो बच्चे नहीं देखे उसको देख लेंगे। देखिए फार्मूला क्या था, जैसे यहां पे कहा है कि बी का पार्ट बताइए, तो आप कहेंगे बी का पार्ट, यहां पे थोड़ा सा जगह यहीं पे लिखेंगे, बी का पार्ट हो जाएगा, देखिएगा बी का पार्ट होगा 1980 टोटल है। इसमें रेशियो देखिए 2:3:6 है, तो यहां पे के को हटा के 2 3 6 लिख लीजिए। अब बी का शेयर पूछा तो बी के रेशियो से मल्टीप्लाई और अपॉन में सबके रेशियो का सम, 2 3 5 6 11 हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 × 88 0, 18 54 यानी कि 540 रुपए आया। 540 रुपए बी का शेयर होगा, किस पैसे में, 1980 रुपए में। अगर आपसे पूछा जाए ए का शेयर क्या होगा, तो ए का शेयर यहां पे लिखेंगे, टोटल अमाउंट 1980 ही होगा, लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई होगा ए के रेशियो से और अपॉन में सबका सम रहेगा। अपॉन में तो कॉमन बात है, ठीक है। इस तरह से पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का जो एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा है, रुपया 4850 हैव बीन डिवाइडेड अमंग ABC such that if their share be diminished by 15 rupee, 10 rupee, 25 rupee respectively, the remainder are in the ratio 3:4:5, then B share is। इसको हिंदी में समझिए, क्वेश्चन में कहा है 4850 रुपए में 3 लोगों का पैसा है। जैसे बिजनेस करते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल है, बिजनेस करते हैं, 4850 रुपए का फायदा हुआ, उस पैसे में 3 लोगों को बांटना है। तो किस रेशियो में बांटना है उस पर हम बाद में आएंगे, पहले ये समझिए कि 3 लोगों में बांटना है, लेकिन पैसा आ गया आपके पास 4850 रुपए, 4850 रुपए आपके पास आया। तो जैसे पहला आदमी है, उसने कहा कि भाई हमें चाय पीना है, इसमें से हमें 15 रुपए दे दो, मेरे पैसे से काट लेना। ऐसा जेन्युइन होता है, तो 15 रुपए इसको दे दिया गया। दूसरे को भी जरूरत है 10 रुपए की, 10 रुपया उसने ले लिया। तीसरे को 25 रुपए की जरूरत है, उस पैसे से तीसरे ने 25 रुपए ले लिया। अब बताइए जो पैसा ले लिया जाता है टोटल पैसे से, वो तो आपके खाते में लिख दिया जाता है ना, फिर जब आपको आपका शेयर मिलेगा तो उतना पैसा माइनस माना जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अब देखिए, लेकिन पैसा देने के बाद यहां पे कहा कि द रिमाइंडर आर इन द रेशियो 3:4:5। कहा कि पैसा जब दे दिया गया तो फिर जो पैसा बचा है
उसको किस रेशियो में डिवाइड किया जाता है, ये यहां पे दिया है। पैसा बचने के बाद जो रेशियो में डिवाइड होता है उसको दिया है, ध्यान से समझिएगा। कितना पैसा था, 4850 रुपए, यहां पे 8 है, ध्यान से देखिएगा। 4850 रुपए में ए ने ले लिया 15 रुपए, बी ने 10 रुपए, सी ने 25 रुपए, तो टोटल पैसा लोग 50 रुपए ले चुके हैं। तो बचा कितना आपके पास, आप कहेंगे 4800 रुपया सिर्फ मेरे पास बचा है। इसमें से तीनों को बांटना है, किसको किसको, ए बी सी को। बचे हुए पैसे को यहां पे रिमाइंडर बोला है, यानी कि बचे हुए पैसे में रेशियो जो होता है 3-4-5 का होता है। अब कहा है आपसे बी का शेयर बताना है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बी का शेयर। तो बी का शेयर का फार्मूला लगाइए, टोटल बचा हुआ पैसा 4800 रुपए, क्योंकि इसी में रेशियो पता है 4800 रुपए। बी का पूछा है तो बी के रेशियो से मल्टीप्लाई अपॉन में सबका सम। तो सबका सम क्या होगा, यानी कि सबका जोड़, ध्यान से देखिएगा, सबका जोड़ होगा 3 4 7 5 12, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 चौके 48, यानी कि 4 चौके 16, 1600 रुपए आया। क्या आया, 1600 रुपए। तो आपसे पूछा जाए कि बी का शेयर कितना है, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि केवल 1600 रुपए है, जो 10 रुपए पहले लिया है वो भी तो उसके ही जेब में गया है। तो यहां पे तो ये कहा नहीं है कि, यहां पे देखिए सेंटेंस, यहां पे सेंटेंस फुल स्टॉप लगा के देन बी शेयर, यानी बी का शेयर कितना है, टोटल पैसे में कितना है ये पूछा जा रहा है, बचे हुए पैसे में नहीं, टोटल में कितना है। हम लोग 1600 रुपए जो आया उसी को एग्जाम में टिक कर देते हैं, और एक क्वेश्चन कई बार आया है, बहुत से बच्चों का गलत हो जाता है। क्या पूछा है, बी का शेयर, तो बी के शेयर में जो 1600 रुपया आया है ये तो बचे हुए पैसे का 1600 रुपया है ना, जो पहले 10 रुपए लिया था उसको भी इसमें जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 1610। इस बात को याद रखिएगा, 10 रुपया भूलिएगा नहीं। ऐसे मान लीजिए ए का पूछा जाए, ए के रेशियो से मल्टीप्लाई अपॉन में सबका सम, फिर उसका भी पैसा उसमें जोड़ा जाता अगर पूछता तो इस तरह करके रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं। अगर आपको लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, या जूम करके या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिएगा अपने हिसाब से। अब जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको वीडियो मिलती रहे, आसानी से वो पढ़ते रहें। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।